हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में केआरपी का जो वैकेंसी निकला था उसमें हर दिन किसी न किसी जिले का नोटिस लगातार आ रहा है। किसी जिले में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है तो किसी जिले में काउंसलिंग का डेट आ रहा है, तो किसी जिले में जो है आपका आपत्ति दर्ज काउंसलिंग के बाद जो आपत्ति दर्ज करते हैं उसका नोटिस आ रहा है। तो ऐसा होता है कि मैं जिस जिले के बारे में बताती हूँ लोग उसी जिले के बारे में मुझसे कमेंट में पूछते हैं, तो जब आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके जिले कि मैं किस जिले के बारे में बात कर रही हूँ, वो आपका जिला है या किसी और का जिला है। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और पूरा समझिए, क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनके जिले में काउंसलिंग कब हो गया, उनसे उनका जो काउंसलिंग डेट है वो उनसे छूट जा रहा है। तो ये बहुत बहुत दुख वाली बात है कि कोई उम्मीद से वैकेंसी के लिए अप्लाई करता है, उसका काउंसलिंग छूट जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी, फिर वो दोबारा से काउंसलिंग नहीं दे पाएगा। तो अभी मैं आपको बिहार के ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में ले जाके आपको दिखाऊंगी कि किस जिले का नया नोटिस आया है, और साथ ही साथ कुछ और जिलों को भी दिखाऊंगी कि उसमें केआरपी का जो वैकेंसी है उसका कोई नया नोटिस आया है कि नहीं आया है, क्योंकि लगातार मेरे कमेंट सेक्शन में सब कोई अपने अपने जिले का पूछ रहा है। तो इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि आपके जिले का आया है कि नहीं आया है। जिस भी जिले के बारे में बात करती हूँ, जिसका भी नोटिस मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा का पूरा नोटिस और जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपके मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप बिहार के डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में जाके नोटिस ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो आपको वही नोटिस मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मैं वहाँ मेंशन कर देती हूँ कि किस जिले का क्या नोटिस आया हुआ है। तो वहाँ जाके आप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बिहार केआरपी वैकेंसी का लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मैं हर एक जिले का मैं कुछ भी नोटिस आता है केआरपी को लेके तो मैं वो वीडियो जरूर बनाती हूँ। तो आप मेरा एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, लगातार मेरे चैनल पे आप विजिट करते रहिए। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस जिले का नया नोटिस आया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम लोग अभी बिहार के ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में हैं, और मैं जिस जिले के बारे में बात कर रही हूँ जिले में आपत्ति दर्ज करने के लिए नोटिस आया हुआ है। वहाँ पे काउंसलिंग हो चुका था और तो अगर आपके जिले में काउंसलिंग हो चुका है तो आप पूरा इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि आपको आपत्ति कैसे दर्ज करना है, किस पॉइंट पे आपको आपत्ति दर्ज करना है, ठीक है, और कहाँ जाके आपको ये आपत्ति दर्ज करना है। तो आप किसी भी जिले से आते हैं, जैसे पटना, गया, कोई भी जिला हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं जिस जिले की बात कर रही हूँ वो है आपका खगड़िया में आपका काउंसलिंग हो चुका था, ठीक है। 11 से 15 जुलाई के बीच में ये काउंसलिंग हुआ था। तो सबसे दुख वाली बात ये है कि इसमें 1417 बच्चों का नाम आया था और सिर्फ 71 बच्चे ही काउंसलिंग में जा चुके हैं। इस बात से सिर्फ यही पता चलता है कि ज़्यादातर बच्चों को तो पता ही नहीं चल रहा है कि उनके ज़िले में काउंसलिंग का डेट कब आ रहा है, कहाँ नोटिस आ रहा है। तो ये सिर्फ आप लोग को सिर्फ यूट्यूब चैनल से पता चलेगा। यूट्यूब चैनल पे एक मेरा चैनल है और कुछ लोगों का है जो इस इन्फॉर्मेशन को बहुत टाइम टू टाइम दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि खगड़िया में नोटिस आया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत केआरपी के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए कुल 1415 अभ्यर्थियों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के आलोक में जिला अंतर्गत 11/7/2024 से 15/7/2024 तक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हुआ, जिसमें कुल 71 अभ्यर्थियों ने उपस्थित होकर काउंसलिंग कराया। देख रहे हैं, मतलब बहुत कम बच्चों ने काउंसलिंग कराया। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको आपत्ति दर्ज करने के लिए डेट दिया हुआ है, ठीक है, समय दिया है, स्थान दिया है। समय है आपका 11 बजे से 4 बजे और स्थान है कार्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी। तो ये आपका जो नीचे में एड्रेस है वो आपका एड्रेस दिया हुआ है, और इसका आपका डेट है वो आपत्ति दर्ज करने का वो आपका 23 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक, और जो भी बीच में छुट्टी होगा संडे तो वो सब छुड़ा के आपका यही आपत्ति करने का डेट है। तो देखिए ये जो लिस्ट है 71 बच्चों का, ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, और इसमें आपको ये देखना है कि आपका आपत्ति मतलब कहाँ आपको दिक्कत है। आपके नाम में दिक्कत है, आपके माँ बाप के नाम में दिक्कत है, जो आपका पॉइंट्स बना है उसमें कुछ गड़बड़ी है, जो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया था उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो आपको मेन यही सब पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है। जैसे पहला आपको जो दिख रहा है जिनका भी नाम है वो जनरल कैटेगरी के, उनका 120 पॉइंट्स बना है। तो और उसके बाद देख रहे हैं, उसके बाद जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा है सेकंड नंबर पे, वहाँ साफ साफ लिख दिया गया है कि जो अनुभव प्राप्त है
पत्र है वो मान्य नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी देखना है कि आपने जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया था कहीं इसमें रिजेक्ट तो नहीं हो गया। फिर आपका जो मैट्रिक के बेसिस पे है, आपका इंटर के बेसिस पे है, ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको कितने मार्क्स मिले हैं, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं, या डेट ऑफ बर्थ में, कहीं नाम में, कैटेगरी में कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप इसी टॉपिक पे आप आपत्ति कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि दिए हुए टाइम और डेट पे जाके जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जाके आपको आपत्ति लिखित तौर पे दे देना है। उसके बाद आपका जो आपत्ति होगा उसको समझा जाएगा, सुना जाएगा और उसका निराकरण होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे जो लास्ट पेज है मैं वहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे तो 000 सब कुछ दिख रहा है। यहाँ एजुकेशनल पॉइंट में 20-30 लिखा हुआ है, लेकिन जब फाइनल जो है टोटल पॉइंट है वहाँ पे सिर्फ आपको 0 दिख रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि कम से कम उन लोग को 30 तो यहाँ लिखना चाहिए था टोटल पॉइंट्स में, तो वो भी नहीं है। तो यहाँ गड़बड़ी है, तो वहाँ जाके आप आपत्ति कर सकते हैं। और फिर यहाँ लास्ट में जितने भी बच्चों ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया था वो सभी यहाँ पे रिजेक्ट हो चुके हैं। तो देखने वाली बात यही है कि आप खगड़िया के हो चाहे किसी भी जिला के हो, तो जब आपका भी इसी तरीके से जब आएगा मेरिट लिस्ट आएगा आपत्ति दर्ज करने के लिए, तो आपको भी इसी तरीके से गौर करना है कि आपका कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है और आपके मुताबिक है कि नहीं। और जिनका नाम है सब कुछ अच्छा है तो उनको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको वेट करना है और आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा ये आपको देखना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा जो PDF है खगड़िया का हो चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, वहाँ जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि खगड़िया के बाद और किन किन जिलों का जो KRP का वैकेंसी निकला था उसका नोटिस आया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे आपको बिहार के सभी जिलों का नाम दिख रहा होगा, जैसे खगड़िया हो गया, किशनगंज हो गया, लखीसराय हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपने मधेपुरा। तो मैं अभी जो दिखाने वाली हूँ आपका मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर में देखते हैं कि कुछ नोटिस आया है कि नहीं आया है। तो इसमें हम वैसे ही नोटिस में जाएंगे और भर्ती वाले सेक्शन में जाएंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे अभी कोई भी लेटेस्ट नोटिस नहीं आया है KRP का। उसके बाद हम देखते हैं नालंदा का। तो नालंदा में तो काउंसलिंग हो चुका है, तो देखते हैं कि इसमें आगे का कोई नोटिस आया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे भी आपका कोई भी नया नोटिस नहीं आया हुआ है। अब बात करते हैं दूसरा जिले का। तो इसी पटना जिले में देखिए काउंसलिंग हो चुका है, लेकिन काउंसलिंग के बाद ना आपत्ति दर्ज करने का कोई नोटिस आया है और ना कुछ आया। लेकिन फिर भी मैं आपको सामने लाइव दिखा देती हूँ, क्योंकि पटना जिला से भी पूछने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे शिक्षा सेवक का है नोटिस, लेकिन KRP का कोई भी नोटिस नहीं आया हुआ है। इसी प्रकार से मैं कुछ कुछ जिलों को दिखा दे रही हूँ, और जैसे आते जाएगा तो आप चिंता मत करिए। मैं जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक एक जिले का एक एक नोटिस मैं आपको वीडियो बना के बताती हूँ। तो अगर आप सिर्फ मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और मेरे हर एक वीडियो को देखेंगे KRP का, तो आपसे एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो अभी मैं एक दो जिलों को और दिखा देती हूँ, जिसमें कि सीतामढ़ी, ठीक है। सीतामढ़ी में देखते हैं कि KRP का कोई नोटिस आया है कि नहीं आया। मैं सब आपको लाइव दिखा रही हूँ, अगर आया होगा तो आपको दिख जाएगा अभी। तो जैसा कि देख रहे हैं अभी हम इसमें भर्ती वाले सेक्शन में, देखिए यहाँ पे कुछ भी नोटिस कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली है। उसके बाद अब नेक्स्ट जिले पे चलते हैं। देखिए इस दोबारा से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब हम देखते हैं वेस्ट चंपारण का। तो वेस्ट चंपारण में भी आपका काउंसलिंग हो चुका है, लेकिन उसके आगे का कोई नोटिस देखते हैं आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे नहीं, ये जो पुराना जो आपका नोटिस आया था वही था, नया नोटिस यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। तो आप चिंता मत करिए, धीरे धीरे आ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। ये सभी जो वैकेंसी होती है डायरेक्ट भर्ती वाली, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। और अरवल जिला का देख लेते हैं। तो अरवल जिला में KRP को लेकर कोई नोटिस आया है कि नहीं। तो नहीं, देखिए यहाँ पे लास्ट जो नोटिस है वो चौकीदार का था, तो यहाँ पे कोई KRP का नहीं आया। तो अधिकांश जो जिले हैं वो मैं आज लाइव आपको दिखा चुकी हूँ कि इसमें नोटिस नहीं आया है, ठीक है। तो परसों मैंने एक बनाया था वीडियो, समस्तीपुर जिले के बारे में बताया था कि इसमें आपको दोबारा से आवेदन करना था, और लिस्ट बताया गया था बच्चों का कि जिसको भी आपत्ति है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। औरंगाबाद जिले का भी कोई नोटिस नहीं आया है। तो आपको मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? मेरा इन्फॉर्मेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, वो किसी भी जिले से आते हैं जिनका अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नहीं आया या काउंसलिंग डेट नहीं आया, उन सब में ये शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो KRP का जो वैकेंसी नोटिस और इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।